हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट यूजी 2023 में वैसे स्टूडेंट जो एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि एमसीसी ने अपना ऑल इंडिया कोटा 15% डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स, जिपमर के लिए काउंसलिंग शेड्यूल है वो ऑफिशियली पब्लिकली पब्लिश्ड कर दिए हैं। वैसे स्टूडेंट जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं, आप एमसीसी के ऑफिशियल साइट पे जाएं और वहां से आप काउंसलिंग शेड्यूल चेक कर पाएंगे। इससे पहले भी एक नोटिफिकेशन आया था, वो भी लगभग ऑफिशियल ही था, लेकिन ये वायरल हो जाने की वजह से इसे कहीं ना कहीं रिकन्सिडर किया गया है। ऐसे कंडीशन में बता दूं कि क्या काउंसलिंग शेड्यूल है, राउंड 1 कब होगी, राउंड 1 के काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट कैसे पे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इन तमाम जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप और स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। राउंड 1 में जो स्टूडेंट काउंसलिंग करते हैं वो राउंड 2 में कैसे क्या करना होगा, मॉपअप के लिए क्या करना होगा और स्टे वैकेंसी के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। तो आप यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो वीडियो के स्क्रीन या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से नंबर लेके आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। वैसे आप चाहे तो हमारे लोकल एरिया में जो भी हमारा सेंटर अवेलेबल है, आप उस ऑफिशियली सेंटर में आप विजिट कर सकते हैं। टोटल हमारा 6 सेंटर है। महाराष्ट्र में हमारा सेंटर है पुणे और मुंबई के अंदर वाशी में, तो आप चाहे तो ये 2 सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। इसके बाद राजस्थान जयपुर, दिल्ली में मेरा सेंटर है, मध्य प्रदेश इंदौर में सेंटर है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता में मेरा ऑफिस अवेलेबल है, इसके साथ साथ कर्नाटका में बेंगलोर में। तो चाहे तो इन सेंटर पे जो आपको लोकल सेंटर वहाँ विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं एक बार काउंसलिंग शेड्यूल, रजिस्ट्रेशन कब होगा, चॉइस फिलिंग कब होगा, अलॉटमेंट कब आएगा, किस राउंड का, इसके बारे में डिसाइड करते हैं। जो आपका सीट मैट्रिक्स जो होगा टेंटेटिव, वो आपको 20 जुलाई या फिर 21 जुलाई तक आपको रिलीज कर दी जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होगा वो वही स्टूडेंट करेंगे जो नीट यूजी 2023 में क्वालिफाई हैं, या फिर जनरल से क्वालिफाई हैं या फिर कैटेगरी से क्वालिफाई हैं, सभी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो नॉन क्वालिफाई स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपको करना होगा, एमसीसी के साइट पे जाना होगा www.mcc.nic.in पे। वहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। 20 जुलाई से आपको राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन होगा और ये आपको 25 जुलाई 2023 तक चलेगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। इससे पहले मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी पे करना होता है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको सभी राउंड में, अगर आप नए राउंड में, सभी राउंड में अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होगा, खास करके गवर्नमेंट के लिए ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए, वो आपको जनरल के लिए 1000 रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो कि नॉन रिफंडेबल होगा और 25,000 सिक्योरिटी अमाउंट चार्ज पे करने पड़ेंगे जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। वहीं कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन अमाउंट और 10,000 रुपीज़ सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होगा। जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होगा वो नॉन रिफंडेबल होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा और रिफंडेबल होगा। यदि आप ऑल इंडिया कोटा 15% गवर्नमेंट सीट के साथ साथ आप डीम्ड के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 5,000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन अमाउंट और 2 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है। इसमें 2 लाख रुपीज़ होता है और रिफंडेबल अमाउंट होता है। यदि आपको सीट नहीं मिलता है तो आप रिफंड आपके सेम अकाउंट में आएंगे जिस अकाउंट से आप पे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, राउंड 1 स्टार्ट होगा। राउंड 1 में आपको 20 या 21 जुलाई को सीट मैट्रिक्स आएगा और 20 जुलाई से आपका राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करना होगा, इसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। ये आपका प्रोसेस 25 जुलाई 2023 तक चलेगा। इसके बाद आपको सारा प्रोसेस होने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। चॉइस फिलिंग करते समय ध्यान देना होगा कि आपको आपके गवर्नमेंट कॉलेज आपके रैंक पे किस किस स्टेट में अवेलेबल है, किस किस स्टेट में आपको टॉप के कॉलेजेस अवेलेबल हैं, मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। क्योंकि चॉइस फिलिंग में अगर मिस्टेक करेंगे तो कॉलेज भी आपको उतना अच्छा नहीं मिल सकता है। तो चॉइस फिलिंग करेंगे 22-26 को। इसके बाद आपको रिजल्ट का जो प्रोसेसिंग होगा वो आपको 27 से 28 के बीच में होगा और 29 को आपको राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। और इसके बाद आपको जो रिपोर्ट करने का डेट है, कॉलेज में जो रिपोर्ट करने का, ज्वाइन करने का डेट है, वो 31 जुलाई से 4 अगस्त तक आपको रिपोर्ट करना होगा। टोटल 5 डेज का आपको समय मिलेगा। इस समय में आपको जो कॉलेज आपको अलॉट होता है, यदि वो कॉलेज आपको पसंद है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपका पसंद नहीं है तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं।
फ्री एग्जिट का मतलब होता है कि आपको किसी भी तरीके कोई चार्ज पेनल्टी नहीं देना होगा, आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। और इसके साथ आप मॉपअप में भी आप फ्रेश चॉइस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ आपको जाकर डायरेक्टली आपको राउंड 2 में चॉइस करना होगा। तो अब यहाँ पे जो राउंड 1 के बाद जो भी सीटें नॉन रिपोर्टिंग और नॉन ज्वाइनिंग बच जाती है, इसके लिए राउंड 2 की काउंसलिंग कराई जाती है। राउंड 2 में भी आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन का फैसिलिटी ओपन रहता है। जो स्टूडेंट राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे, वैसे स्टूडेंट राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या होगा, 7 to 8 अगस्त को आपको टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स आएगा। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन आपको जो चलेगा 9 अगस्त टू 14 अगस्त तक आपको रजिस्ट्रेशन चलेगा ऑनलाइन। इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग आपको 10 to 15 अगस्त तक आपको चॉइस फिलिंग होगा। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा 16 to 17 अगस्त को। रिजल्ट आएगा आपको 18 अगस्त को। और आपको जो रिपोर्टिंग करने का समय होगा वो 20 to 28 अगस्त को। तो यहाँ पे आपको अगर राउंड 2 में अगर सीट अलॉट हो जाता है, या फिर वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड 1 में सीट मिल चुका था और उस सीट को ज्वाइन करके राउंड 2 में अपग्रेड के लिए लगाए थे, तो और आपको सीट मिल चुका है, तो इस कंडीशन में यदि आप सीट को ज्वाइन करते हैं तो इस ज्वाइन करने का जो डेट दिया हुआ है वो 20 to 28 अगस्त 2023, इसके बीच में आपको कॉलेज ज्वाइन करना होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर सीटें बच जाती है, राउंड 2 के नॉन रिपोर्टिंग और नॉन ज्वाइनिंग जो सीटें बच जाती है, इसके लिए मॉपअप राउंड काउंसलिंग कराई जाती है। अब यहाँ पे मॉपअप राउंड का जो शेड्यूल है उसे हम एक बार देखते हैं। मॉपअप राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराई जाती है। वैसे स्टूडेंट जो राउंड 1 या राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, तो मॉपअप में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या फिर वैसे स्टूडेंट जिन्हें राउंड 2 में सीट मिला और वो सीट को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो आपको मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो राउंड 2 में आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था, सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था, वो आपका फॉरफिट हो जाएगा। और इसके लिए आपको मॉपअप में फ्रेश रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी डिपॉजिट करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 31 अगस्त टू 4 सितंबर। चॉइस फिलिंग होगा 1 सितंबर से 5 सितंबर। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा 6 सितंबर से 7 सितंबर। और रिजल्ट आएगा 8 सितंबर को। और रिपोर्टिंग का डेट दिया हुआ 10 सितंबर टू 18 सितंबर 2023, यानी कि आपको 9 डेज का समय मिलेगा। और इसके बावजूद भी अगर सीटें बच जाती हैं, नॉन रिपोर्टिंग और नॉन ज्वाइनिंग सीटें, इसके लिए आपको अस्ट्रे वैकेंसी राउंड कराई जाएगी। अस्ट्रे वैकेंसी राउंड जो होगा वो ऑल इंडिया कोटे के लिए भी होगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए होगा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए होगा। यानी कि पहले जो काउंसलिंग हुआ करता था उसमें अस्ट्रे वैकेंसी होता था, उसमें सिर्फ ऑल इंडिया कोटा 15% का ही ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ करता था। बाकी डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो काउंसलिंग होता था वो ऑफलाइन होता था, यानी कि इंस्टीट्यूशनल राउंड होता था, कॉलेज लेवल काउंसलिंग होता था। लेकिन इस बार यहाँ पे एक रूल में चेंजेस देखने को मिला है कि जो काउंसलिंग होगा वो आपको अस्ट्रे वैकेंसी राउंड का, खास करके डीम्ड यूनिवर्सिटी का, वो भी आपको ऑनलाइन कराई जाएगी। पहला चेंजिंग। दूसरा चेंजिंग ये हुआ है कि अस्ट्रे वैकेंसी राउंड में किसी भी तरीके के फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता था, जो कि इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन का फैसिलिटी दिया हुआ है। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जो दिया हुआ फ्रेश रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 21 सितंबर 2023 टू 23 सितंबर 2023 तक आप कर सकते हैं। जो राउंड 1, राउंड 2 या मॉपअप में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, वैसे स्टूडेंट फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग 20 to 24 सितंबर। रिजल्ट आएगा 26 सितंबर को। और कॉलेज रिपोर्ट करने का समय है 27 सितंबर टू 30 सितंबर 2023। तो ये रहा आपका काउंसलिंग शेड्यूल। अब मैं यहाँ पे एक बार बताता हूँ कि जब मैं पिछला वीडियो बनाया था तो लोग बोल रहे थे कि जो काउंसलिंग शेड्यूल है बिल्कुल फेक है। नहीं, ये भी आपका ऑफिशियल ही था, लेकिन ये लीक होने की वजह से इसको चेंज करने पड़ा, क्योंकि ये एमसीसी के साइट पे आई नहीं थी, इससे पहले लीक हो गया था। इससे आपको अगर कंपेयर किया जाए कि मैं कैसे बोल रहा हूँ कि ऑथेंटिक था, सही था, क्योंकि वहाँ पर जो न्यू रूल, जो दो न्यू रूल जो हैं, जो दो न्यू चेंजेस जो देखने को मिल रहा है, खास करके एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का अस्ट्रे वैकेंसी राउंड जो होता था वो ऑफलाइन होता था, उस शेड्यूल में भी ऑनलाइन बताया गया था और इस शेड्यूल में भी ऑनलाइन बताया जा रहा है। तो यहाँ पे तो पहला पॉइंट ये है, जो कि पिछला जो शेड्यूल था वो भी एमसीसी के द्वारा ही रेडी किया गया था। और दूसरा जो यहाँ पे जो पॉइंट आता है, वो जो आपको अस्ट्रे वैकेंसी राउंड में फ्रेश
रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ करता था। लेकिन पिछला शेड्यूल जो आया था उसमें भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन का डेट दिया हुआ था, फ्रेश रजिस्ट्रेशन का आपको मेंशन किया गया था, और यहाँ पे भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन मेंशन किया गया है। ऐसे कंडीशन में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि फेक है, र्यूमर है। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी ऑफिशियली ही था, लेकिन लीक हो गया था। इसके वजह से कहीं ना कहीं जो डेट है इसमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बाकी वैसे स्टूडेंट जो ऑल इंडिया कोटे 15% से गवर्नमेंट सीट या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर डिफरेंट स्टेट में आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और स्कोर आपका बहुत ही कम है, तो इसके लिए आप हमसे चाहते हैं अप्रोच कर सकते हैं, काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।